स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स, और अगर ये फॉल्स है या ट्रू है तो आपको जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों है। तो चलिए सबसे पहले पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब बोल रहा है कि इरेशनल नंबर जो होते हैं इज अ रियल नंबर होते हैं, मतलब सारे इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, हमने पढ़ा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स टू टाइप्स के नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं रैशनल, दूसरे होते हैं इरेशनल। ओके, चलिए अब अगर देखते हैं हम वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कोर्स देखिए, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। अगर कोई भी नंबर इरेशनल है तो ऑब्वियस है कि वो क्या है, रियल नंबर भी है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई है, ट्रू। तो हम बोलेंगे कि यस एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं इसकी दूसरी स्टेटमेंट। दूसरे में पढ़ा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ रैशनल नंबर। अब वो बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट इस पर नंबर लाइन पर जो क्या है रूट एम वेयर एम इज अ रैशनल नंबर। चलिए तो हम इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। अब देखिए इसको बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एम रूट एम वेयर एम इज अ रैशनल नंबर। तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने नंबर लाइन बना ली, ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 1। मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया रूट 2। यहाँ पर एम क्या है, एम एक इंटीजर है और इंटीजर आपने पढ़े होंगे कि इंटीजर मैंने आपको समझाया था कि क्या होते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पे ले लिया रूट 3। तो आप कहेंगे सर हमें यहाँ पे रूट, मैम आप यहाँ पे रूट 4 लीजिए, रूट 5 ले लीजिए, तो वो सारे क्या है रैशनल नंबर। तो अब आप मुझे एक बात बताइए ना कि अगर हम इनके बीच के कोई भी नंबर लेते हैं तो क्या वो भी रैशनल नंबर होंगे? बताइए। नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, नो, फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए अब हम इसके करते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट सेम है, बस उसको क्या कर दिया रिवर्स। इसमें बोला था हमने एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट थी कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। या ऑफ कोर्स हर इरेशनल नंबर क्या होगा, रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के टू पार्ट्स होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, लेकिन दूसरे में बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, की हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी रियल नंबर है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, या तो रैशनल होगा या फिर इरेशनल, या तो सिर्फ रैशनल या फिर सिर्फ इरेशनल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो थर्ड ये वाली स्टेटमेंट है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये क्या है हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो चलिए अब वो बोल रहा है कि क्या सभी स्क्वायर रूट्स जो पॉजिटिव नंबर के होते हैं क्या वो सब रैशनल होते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप उन नंबर्स के एग्जांपल्स दीजिए जिनके स्क्वायर रूट क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं पहले। देखिए अगर हम लेते हैं रूट 2, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए मान लिया। अब हम लेते हैं नेक्स्ट रूट 3। ठीक है, अब रूट 3 लेते हैं तो ये भी क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। अब हमने लिया 4, रूट 4। क्या रूट 4 एक इरेशनल नंबर है? रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, किसका रूट होता है, 2 का, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 2।
क्या लिखेंगे, 2 क्या है, रैशनल नंबर है क्या, नहीं, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो रैशनल नंबर नहीं होता। अभी तो हमने रूट 4 कर दिया है, मान लीजिए हम रूट ले लेते हैं 9, रूट 9 किसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 3, जो क्या है एक रैशनल नंबर है। अगर हम ले लेते हैं रूट 16, तो ये भी क्या है, रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, जो क्या है एक रैशनल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे कि नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट irrational because some of the numbers are the number which have the from which the square root of जो होते हैं क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ले मान लीजिए 0 1 और ये 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो है डिस्टेंस जो लेंगे 0 से 2 के बीच का ये डिस्टेंस लेंगे और यहां से हम एक यूनिट लेंगे जिसको हम देंगे 1 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा ले देंगे हम 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर आपने पढ़ा हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है, और हम इसको इससे क्या कर देंगे ऐड, ठीक है। तो ये हमारा था 2 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर आपने देखा हो तो ये होता है, हमने ये ले लिया डिस्टेंस। अब हम इसको, ये हमारा वो हो गया, अब हम इसको क्या नाम दे देंगे, बी नाम दे देंगे, और ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हम यहां से इस बी पॉइंट से डी की हेल्प से एक लाइन, एक मतलब परपेंडिकुलर खींच लेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एक एंगल बना लेंगे, और यहां पर एक पॉइंट लेंगे जिसका डिस्टेंस हम क्या देंगे, ये आपका हो गया यहां तक 1 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, चलिए अब अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हम इसका नाम दे देंगे ए। तो इसमें क्या होता है, ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज साइड। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, किसके बराबर, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ओ बी हमारा कितना था 2 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस ए बी हमारा कितना था 1, इसका स्क्वायर हमने कर लिया। चलिए 2 का हम स्क्वायर करते हैं 4, 1 का हमने स्क्वायर किया 5, यहां हम ओ स्क्वायर लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है। अब हम इनका अगर अंडर रूट करते हैं तो ओ है क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या आ गया हमारा रूट 5। तो यानी कि ये हमारा जो हो गया, लेकिन हमने इसको क्या है नंबर लाइन पे करना है, ओके, नंबर लाइन पे करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अब कंपास लेंगे, कंपास को क्या करेंगे, कंपास का जो डॉट होता है, पॉइंट होता है, नुकीला पॉइंट, उसको हम यहाँ रखेंगे और पेंसिल को हम यहाँ पर रखेंगे, और जो ये डिस्टेंस है यानी कि ओ ए डिस्टेंस जितना हम उस पेंसिल को, कंपास को खोलेंगे, और यहां पर रखते हुए पेंसिल को हम यहां पर एक ये बना लेंगे। तो जो यहां पर ये पॉइंट आप देख रहे हो बच्चों, ये जो पॉइंट है नंबर लाइन पे, ये हमारा क्या है रूट 5। ओके स्टूडेंट्स, आया आपको समझ में। हम क्या करेंगे, ओ ए, जो ओ है और ये ए है, इसको लेकर एक कंपास खोलेंगे, और ओ से लेकर ए तक का जितना डिस्टेंस है उतना कंपास को खोलकर यहाँ पर पेंसिल को रखेंगे, और उसको क्या करेंगे, उसको ऐसे सर्कल की शेप में घुमाएंगे। जहां पर वो पेंसिल टच करेगी, यहाँ वो जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा रूट 5। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी किसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है
तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।